नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है महाशिवरात्रि का महत्व। आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाने का कारण, वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण क्या है, महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ रोचक बातें, भगवान शिव से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी और भी बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे किस तरह हम भगवान शिव की आराधना कर, उनकी पूजा कर, किस तरह हम सारे दुखों को, किस तरह हम सारे दर्द को समाप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको अतिशीघ्र जल्दी से मिल सके। कई लोगों को यह लगता है कि जैसे जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जैसे रामनवमी भगवान श्री राम का जन्मदिन है, वैसे ही महाशिवरात्रि भगवान शिव का जन्मदिन है। भगवान शिव अजन्मे हैं, उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ और इसीलिए महाशिवरात्रि भगवान शिव का जन्मदिन तो नहीं है। तो फिर हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इस विषय पर अब हम प्रकाश डालेंगे। साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने एक शिवरात्रि होती है, लेकिन फरवरी मार्च के महीने में, यानी कि हिंदू महीने के हिसाब से माघ महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। यह महाशिवरात्रि हम मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव का पार्वती से विवाह हुआ था। शिव विवाह, इस विषय की जो कथा है उसे हम देखेंगे। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि माता सती भगवान शंकर के दर्शन से इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय किया। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और प्रजापति दक्ष को भगवान शिव अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं थे, लेकिन बेटी के हट के आगे, जिद के आगे वे झुक गए और भगवान शिव से माता सती का विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें अपने दामाद भगवान शिव और अपनी बेटी माता सती को नहीं बुलाया। माता सती को लगा कि हो सकता है पिताजी काम में बिजी होने की वजह से, काम में व्यस्त होने की वजह से निमंत्रण देना भूल गए। भगवान शिव के विरोध के बावजूद माता सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ समारोह में गई। प्रजापति दक्ष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और जब उन्होंने भगवान शिव का विरोध करना शुरू किया, भगवान शिव के बारे में कई अपमानजनक बातें की, तब माता सती ने उन्हें अनुरोध किया कि वो ऐसा न कहें। और जब प्रजापति दक्ष ने कहना बंद नहीं किया, माता सती जो थी वो हवन कुंड में कूद गई, उनका शरीर जलने लगा और उसके साथ साथ पूरा यज्ञ समारोह धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। जब भगवान शिव को यह बात मालूम पड़ी तो वो आए और उन्होंने माता सती के जलते हुए शरीर को अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए और जब माता सती का शरीर जल रहा था
तो जलते जलते उनके शरीर के हिस्से अलग होकर नीचे धरती पर गिरते गए और जहां जहां वो शरीर के हिस्से गिरे वहां वहां पर एक शक्तिपीठ का निर्माण हो गया और इस तरह 51 शक्तिपीठ पूरे भारतवर्ष में बन गए। अब आते कहानी के दूसरे पड़ाव पर। माता सती का दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में हिमालय के घर में। जब पार्वती बड़ी हुई तो देवर्षि नारद ने माता पार्वती को यह याद दिलाया कि वो पिछले जन्म में माता सती थी और फिर पार्वती ने निश्चय कर लिया कि वो भगवान शिव से विवाह करेगी। पर भगवान शिव ने कहा कि भले ही पार्वती माता सती का दूसरा रूप है, लेकिन मैं अब वैराग्य मैंने धारण कर लिया है। अब मैं किसी भी प्रकार से किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। जब यह बात माता पार्वती को मालूम पड़ी तो माता पार्वती ने कहा कि मैं शिव से विवाह करने के लिए तपस्या करूंगी। और ऐसा कहा जाता है कि 1000 वर्ष तक माता पार्वती ने शिव को वर रूप में पाने के लिए तपस्या की और कंद मूल फल यही खाए। इसके बाद 100 साल तक उन्होंने सिर्फ पत्तों वाली सब्जी जैसे पालक मेथी यही खाना शुरू किया और उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने बेल के पत्ते खाए और फिर इनके बाद कई वर्षों तक जो बेल के सूखे पत्ते जमीन पे गिर जाते थे सिर्फ उनको खाकर जीवन बिताया। और आखिर में जब देखा कि भगवान शिव अभी तक प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया और इसीलिए पार्वती का दूसरा नाम पड़ गया अपर्णा। अपर्ण, पर्ण मतलब पत्ता, जिन्होंने पत्ते तक को छोड़ दिया, अपर्णा। और जब माता पार्वती के इस कठोर तपस्या को देखकर आखिर में भगवान शिव प्रसन्न हुए और इस तरह भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह शुभ विवाह आज ही के दिन हुआ था और इसीलिए आज के दिन को महाशिवरात्रि को एक प्रमुख त्यौहार के रूप में, एक प्रमुख उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन जो है महाशिवरात्रि, आज के दिन हमारी ऊर्जा जो है वो उत्थान की ओर जाती है। आज के दिन ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाती है और जैसा कि हमें मालूम है, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यह पूरा विश्व, यह पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर ऊर्जा से बना है, एनर्जी से बना है। और जब यह एनर्जी अध्यात्म की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारा विकास होता है। हमारा आध्यात्मिक, हमारा आत्मिक, हमारा शारीरिक और हमारा मानसिक विकास होता है। और आज ही के दिन यह ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाती है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए कंस, रावण, ऐसे जितने भी राक्षस थे, राक्षसगण थे, वे भगवान शिव की ही आराधना करते थे कि जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें जल्दी वरदान दें। भगवान शंकर का एक और नाम है नीलकंठ। जब अमृत मंथन हुआ, उस अमृत से पहले जहर निकला और वो विष इतना शक्तिशाली था कि जिससे पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ जाए। तब सभी ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, आए और उन्होंने विष को अंदर नहीं लिया, तो उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, अपने गले तक रखा और इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए भगवान शिव का एक और नाम पड़ गया नीलकंठ। अब हम चर्चा करेंगे
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, विश्वनाथ काशी उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, बैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर गुजरात, रामेश्वर तमिलनाडु, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र। नेपाल में एक मंदिर है काठमांडू में जिसका नाम है श्री पशुपतिनाथ मंदिर, और यह मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। हालांकि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं गिना जाता, लेकिन इनका अपना एक महत्व है और इसके पीछे कथा भी है। कथा यह है कि भगवान शिव जो थे वे कैलाश पर्वत पर बैठते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि कैलाश पर्वत से कहीं बाहर जाया जाए। जब वो भ्रमण कर रहे थे और जब वो काठमांडू पहुंचे तो वहाँ की सुंदरता, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वे मोहित हो गए और उन्होंने एक हिरण का रूप धारण करके इस सुंदरता को भोगना चाहा और काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक वो हिरण के रूप में रहे। और इसीलिए वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम रखा गया श्री पशुपतिनाथ मंदिर, क्योंकि भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर पहली बार वहाँ पर इतना समय रहे। तो ऐसा माना जाता है कि श्री पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का दूसरा वास है। अगर हम इस महाशिवरात्रि का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप भगवान शिव की आराधना करते हुए, उनके भक्ति भाव के भजन सुनते हुए अगर एक और काम करें तो आपके सारे दुख दर्द मिट सकते हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य आ सकता है। और वो काम है महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर वो नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ज़्यादा करें तो और अच्छा। और इस तरह आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।